आजकल क्या हो गया है कि सब यही रूप में आ गए, पता ही नहीं चलता कौन संत है और कौन असंत है। गांव में देखो, एक सज्जन बोल रहा था कि भाई 4 महीने खेती करके आ जाता हूँ वृंदावन, कुछ नहीं 2 रुपया के रंग खरीद लेता हूँ, कपड़ा को रंग लिया और चारों तरफ घूमता हूँ, फिर कमा कर लड़के बच्चे के पास चला जाता हूँ। अब लोगों को पता ही नहीं चलता है, गांव में खूब मांग लिया, फिर वही कहीं दुकान में बेचकर चला जाता है। जो संत है, जो आचार्य परंपरा की संत है, उनको पहचानो। उनकी परंपरा में स्वयं भगवान ही अवतार लिए हैं, और जो आचार्य परंपरा के संत है, जिनकी मठ मंदिर है, उनके पहचान कर वहां भी उस सही में भजनानंदी है। क्योंकि पता नहीं चलेगा कि आजकल टीवी पर देखकर आपको लगता होगा कोई कथा करता है तो आप बहुत लोग कहते हैं कि ये संत ही है। संत नहीं, संत महात्मा की परंपरा, विरक्त की परंपरा ही एक अलग है। उसे महाराज फिर जात धर्म समाज से ऊपर उठ चुके हैं। उनका गोत्र बदल जाता है, उनका नाम बदल जाता है, अच्युत गोत्र से ही उत्पन्न हो जाता है, यानी भगवान की गोत्र। जब वो भगवान के हो गए तो भगवान के दास है। दास मतलब जितने भी आचार्य परंपरा के, चाहे भगवान भी संत के रूप में आए हैं, उन आचार्य परंपरा में दासानुदासो भवतास्मि भूय, ना जाने कितनी ही पीढ़ियां के कोई दास होगा, और उन्हीं परंपरा में कोई न कोई ऐसा नाम जापक महापुरुष होगा जो, क्योंकि संत की परंपरा में भी 2, 4, 5, 10 पीढ़ी के बाद कोई महापुरुष आते हैं, फिर उससे ही 10 पीढ़ियां चलने लग जाती हैं। ऐसे संतों की दर्शन अति दुर्लभ है। धना सेठ ने सोचा कि महाराज चलो जो होगा पिताजी को देख लेंगे, बात कर लेंगे। उन संतों को कहा, महाराज नदी किनारे ही सारी व्यवस्था कर दिया, भोजन करा दिया, सब आशीर्वाद देकर चले गए। इधर जब पिताजी ने पूछा, महाराज वर्णन है, बड़ा विलक्षण वर्णन है, उसने वहां पर अगर खेत में बोकर ताकि पिताजी डांटे नहीं तो राख को ही छीट कर आया था। जिस चूल्हा पे संतों को लकड़ी जलाकर भोजन कराए थे, वहां जो राख बचा था उन राख को ही खेत में छीट कर आया। लेकिन खेत में जिस बीज होने वाला था 2-4 महीना पहले, लोगों के झुंड धना सेठ के पिताजी के पास आ गए। देखो आपके पुत्र क्या जानते हैं, आज आपके खेत में फसल लहरा रहे हैं। ये हुआ संतों की सेवा। वित्रासुर ने यही कहा। भगवान ने जब वित्रासुर से पूछा कि अगर आपके अंदर प्रभाव कुछ है ही नहीं तो फिर आपको कौन बैठने देंगे, वित्रासुर कुछ और हमसे मांग लो। वित्रासुर ने यही कहा, न नाक पृष्ठम न च पारमिष्ठ्यम न सर्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि र पुनर्भवम वा समंजसे त्वं विहेय कांक्षे। आपको कोई संत के पास वाकई में अगर वो संत होगा तो आपको चमत्कार कुछ नहीं दिखाएंगे, क्योंकि संत जो वाकई में संत होगा उनके पास जो चमत्कार है उस पर आपको विश्वास करना पड़ेगा। कौन सा चमत्कार है? उनके सदगुरु के द्वारा जो प्रदत्त मंत्र है और आचार्य परंपरा के जो नाम मिला है, वो केवल आपसे यही कहेंगे कि आप नाम जाप करो। ये तो तांत्रिक का काम है। जो फूल, अभी मानो मैंने इस फूल को दिखा कर कहा, अभी आप मुट्ठी मानो, हाथ में पेड़ा दे दिया, तो इस पंडाल में एक भी जगह कहीं खाली नहीं रहेगी। पूरा महाराज बाहर तक खोजता रहेगा लोग, आपको एक चैन के लिए भी छोड़ेंगे नहीं। केवल लोगों को चमत्कार चाहिए, सिद्धियां चाहिए। और संत
सिद्धि को दूर करते हैं। उनके पास एक ही सिद्धि है, राम नाम की सिद्धि, और बाकी कोई सिद्धि है ही नहीं। वित्रासुर ने कोई भी सिद्धि नहीं मांगा। और भगवान की नाम की क्या सिद्धि है वो आप जानते हो? वो प्रहलाद जी ने वो सिद्धि बता दिया था। प्रहलाद जी इसके पुत्र है हिरण्यकश्यपु को, और हिरण्यकश्यपु क्या है? लोभ के प्रति। देखिए, हर युग में असुर जन्म लिया। सतयुग में हो, त्रेता में हो, द्वापर में हो, कलयुग में हो। सतयुग में मानो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप भगवान को काम को मारने के लिए एक ही बार आना पड़ा था। क्रोध को मारने के लिए एक ही बार आना पड़ा था, लेकिन लोभ को मारने के लिए 2 बार आना पड़ा था। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप लोभ के प्रतीक है। लोभ भी 2 प्रकार के होते हैं। एक लोभ संग्रह वृत्ति, और एक उपयोग वृत्ति। हिरण्याक्ष के अंदर संग्रह वृत्ति था, तो भगवान ने 12 अवतार धारण कर उनका उद्धार किया था। और हिरण्यकश्यपु के अंदर भोग वृत्ति था। लोभ 2 प्रकार के होते हैं, संग्रह वृत्ति और भोग वृत्ति। संग्रह करते 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 लोग मर जाता है, और धन आवे और धन आवे, लेकिन स्वयं उपयोग नहीं कर पाते। और एक होता है भोग वृत्ति लोभ, जो मिला खूब खाओ पियो मौज मस्ती से। तो सतयुग का असुर कौन था? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, लोभ का प्रतीक। त्रेता युग का असुर कौन था? तो रावण, काम का प्रतीक, इच्छा का प्रतीक। तो भगवान श्री राम के रूप में आए। और क्रोध का प्रतीक असुर कौन था? तो शिशुपाल और दंतवत, तो भगवान श्री कृष्ण के रूप में आए। भगवान की शरण में जाने मात्र से लोभ आना चाहिए, लेकिन लोभ की वृत्ति कौन? भगवान की दर्शन, एक बार वृंदावन की दर्शन हो जाए, एक बार अयोध्या में जाकर श्री राम लला के दर्शन कर लो, यह भी एक वृत्ति है। और कलयुग के असुर कौन है? आप कहोगे कलयुग में तो किसी असुर का अभी तक नाम मैंने नहीं सुना है। कलयुग का जो असुर है वो मैपन है। मैं मतलब अहंकार, अभिमान। अभिमान रूपी असुर कौन है? तो कलयुग में। हिरण्यकश्यपु जो लोभ का प्रतीक है, जिसके अंदर लोभ ही है, इच्छा ही है। बोले कैसे मानेंगे? बोले भगवान के आश्रय लेने। भगवान की आश्रय लो। जब तक भगवान की आश्रय नहीं लोगे, जब तक भगवान के शरण में नहीं जाओगे, तब तक नहीं कल्याण।